नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के ककरौली क्षेत्र के गांव तेवड़ा में घनी आबादी के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों को चिकित्सा सेवा देने वाले एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 साल से डॉक्टर दिखाई तक नहीं दिया। यह स्वास्थ्य केंद्र अब खुद ही बीमार हो गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र में केवल एक वार्ड बॉय कभी कभी आता है, जबकि नियुक्ति 4 कर्मचारियों की है। यहाँ बने भवन बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुके हैं। सब जगह घास जमी हुई है और छत टूटी पड़ी है। ना कोई बेड की व्यवस्था है और ना ही कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था। गांव तेवड़ा निवासी मदन पाल, अजय, शिव कुमार, वसीम आदि का कहना है कि किसी भी मरीज की दवाई यहाँ नहीं मिल पाती। जब भी आते हैं तो यहाँ पर ताला ही लगा मिलता है। कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं मिलता। वार्ड बॉय अल्फैद दवाइयाँ खत्म होने का हवाला देता है। पूरे अस्पताल में गंदगी का बोलबाला है। शौचालय के दरवाजे, खिड़कियाँ टूटे पड़े हैं और गंदगी की भरमार लगी रहती है। अस्पताल के पीछे की दीवारें गिरी हुई हैं। गांव तेवड़ा के ग्रामीण ने तेवड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चलाए जाने की मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग की है। को हो गया कम से कम 15 दिन, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। नहीं, गाँव वालों को कहना 1.5 साल हो गया। नहीं 1.5 साल नहीं। अल्फैद ये अल्फैद क्या है यहाँ पे? अल्फैद वार्ड वाई है साहब। तो वार्ड वाई की जरूरत है या डॉक्टर की? डॉक्टर की। भैया सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा नाम मदन पाल है। मैं ग्राम तेवड़ा का रहने वाला हूँ और अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ। इस हॉस्पिटल की स्थापना सन 1995 में हुई थी और ये 18 बेड का हॉस्पिटल है। जब से इसकी स्थापना हुई आज तक इसमें 18 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया तो गया, लेकिन 18 बेड की सुविधा नहीं दी गई। यहाँ डॉक्टर या स्टाफ नहीं रहा और मतलब सबसे बड़ी कमी तो ये है कि यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है। इसका कोई ये तो बता रहे कि मैं ये चौकीदार पहले बाद में मैं भी जवाब दूंगा आपको। चौकीदार नहीं है। और हमारा तो मत ये है कि अगर माननीय मेरे से कोई बच्चा नहीं भाई योगी जी अगर करवाना चाह रहे तो इससे कम से कम 5 फुट तो चारों तरफ से दीवार होनी चाहिए और जो कमरे हैं इनकी सफाई करनी चाहिए और स्टाफ यहाँ रखा जाना चाहिए और यहाँ पे एक चौकीदार भी होना चाहिए। डॉक्टर आते हैं नहीं आते? डॉक्टर आने नहीं आते हैं? डॉक्टर आते हैं लेकिन वो 15 दिन में या 10 दिन में, वैसे मतलब कहने का जो फॉर्मेलिटी पूरी। हाँ फॉर्मेलिटी करते हैं। मान लिया केमिस्ट है, जैसे कि वो केमिस्ट आ गए यहाँ पे मान लिया 8 दिन में, फिर अपना 8 दिन के बाद वो पैथ आ गया, वो अपना वार्ड वाई का है, वो अपना दवाई गोली देता है। 15 दिन के आने के बाद नहीं आ गया तो रोज ना आज भी आया, आज झूठ बोलने से नहीं आता है। 1 घंटा या 2 घंटे को मेरा नाम अजय है जी, यही का रहने वाला हूँ जी गाँव भाई जी। मैं तो लगभग में 2 हफ्ते सारे हो गए मैंने तो डॉक्टर देखा ना यहाँ पे ना। देख लो कितनी बुरी हालत है अस्पताल की। ना कभी डॉक्टर आ रहा है ना, बस ऐसे भटकते रहे। हम भी दवाई वाई लेंगे, प्राइवेट दवाई खाते रहो सब। सरकारी का तो कोई फायदा है ही नहीं हमें। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल बना कर रख दिया, क्या फायदा इसका बताओ? बहुत पैसे लगाए। अब से 10 साल पहले यहाँ पे कम से कम 10 गाँव के पेशेंट आते थे। इतना मतलब डॉक्टर ठीक ठाक टाइम पे आते थे, सबको दवाई देते थे। अब तो बेचारे हमें धक्के खाना चले जाए। जब मैं तो ये देख रहा हूँ, जब 2 साल से ही हालत है इसकी कम से कम। किसी से आपने कंप्लेन करी? अब हम तो भी प्रधान जी से बोल सकते हैं। क्या प्रधान जी ने? प्रधान जी तो बोलते हैं करवा देंगे आते आ जाएंगे डॉक्टर। तो प्रधान जी नहीं देख रहे, प्रधान जी बोल रहे हैं तभी तो होगा। मैं बोलने का मसाला तो इसकी हालत देख लो कैसी हो रही है अस्पताल की। तुम्हें लग रहा है इसमें दवाई मिलती हो किसी को सही से, सही ढंग से? तो क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार ठीक। यहीं के निवासी आप तेवड़े? हाँ जी तेवड़ा का ही प्रॉपर। अच्छा, आप बताओ डॉक्टर आते हैं या नहीं? भाई जी मैं तो जब भी यहाँ पे आता हूँ, मुझे तो आज तक डॉक्टर देखा नहीं यहाँ पे, ना मैंने आज तक दवाई लिया। जब कोई मिला जब तो दवाई लेंगे, जब कोई है ही नहीं तो दवाई किससे लेंगे यहाँ पे? आपने किसी से की इसकी शिकायत की? डॉक्टर शिकायत करेंगे किससे? प्रधान जी से या किसी भी से? प्रधान तो एक्शन लेने का ही नहीं इसका, किससे कौन लेगा? नहीं तो आपको जाना चाहिए था। भोपा है, हम तो ये दवाई लेने जाए कभी प्राइवेट दवाई खाते हैं, ठीक है। अगर कहीं मोरना है अस्पताल उसमें जाते हैं बस। तो उनसे कहा आपने कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टर भेजो, मोहन सीएससी वाले। और हॉस्पिटल के बारे में इसके बारे में मेरा नाम मुजीब है जी। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो बंद ही पड़ा है हर टाइम। यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल है इधर इस कोने में। जब वो चला था छोटा, इतनी भीड़ रहती यहाँ लोगों की, मरीजों की, खेड़ी के केमहेडे के आसपास के क्षेत्र के बहुत दूर दूर तक के आए थे, लेकिन उस टाइम दवाई मिले थे। कौन से सन की बात है, कब की बात है जब आप बता रहे हैं? ये मान के चलो जी 5, 6, 4
ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ। 2004-5 की बात बता रहे हैं। ऐसी बात कर रहा है, उससे पहले है। जी जी। लेकिन उस टाइम दवाई मिली थी तो लोग आ गए थे, अब यहाँ दवाई नहीं मिलती। आप आओ, सबको एक ही तरह की गोली मिली, बस एक ही पत्ते में सबकी पूर्ति करनी, वो किसी भी तरह की हो, अलग से कुछ नहीं है। यहाँ की दवाई कहाँ जा रहा है तो हमें पता नहीं। कोई नहीं तो कोई पीने के लिए कुछ नहीं तो सारी चीज़ें मिलती है सरकारी हॉस्पिटल में ना। मोरना चले जाओ आप, यहाँ जैसे जिस तरीके का ये हॉस्पिटल है, अंदर इसमें बेड की सुविधा है, कई सारे बेड, ऑपरेशन थिएटर है, सारी चीज़ है। ये बनाया तो गवर्नमेंट ने इस हिसाब से होगा कि यहाँ इस हिसाब के सारे इसी लेवल के डॉक्टर रखते हैं, लेकिन यहाँ एक शीशी भी नहीं मिलती किसी को, नजला खांसी तक है बस। मैं डॉक्टर मदन गोपाल हैं, ये लिखा हुआ है नाम लिखा उधर। ये मदन गोपाल ये- जी मोहल्ले बैठते हैं। ये मदन गोपाल, ये कोई इनमें से तो यहाँ कोई मिलता ही नहीं। ये वार्ड बॉय आ जा बस कभी कभार, वो भी अपनी मर्जी होंगी। नहीं, इनफैक्ट आ जाता है ये। हाँ, यहाँ ये तक- बिरजबीर सिंह भी लाते मतलब जो ड्यूटी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, जिस हिसाब जो नियम है उस हिसाब से कोई नहीं चलता है, न पूछता। नहीं तो ये रहने के लिए भी बना रखे हैं, डॉक्टरों के लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो किसी का चोट लगे इमरजेंसी में या तो सीधा वहाँ लेके जाना पड़ा है, मोरने लेके जाना, मोरना लेके जाना पड़ा है, शहर लेके जाना पड़ा है। यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं ऐसी। किसी का चोट लगा तो सही से बन सकते, पट्टी नहीं कर सकते किसी का टूप नहीं सकते लगाने की, बस खाएंगे तो वो टैबलेट दे, 2-4 कलर की कौन सी हो, सबको सेम ही देते हैं। सबको सेम टैबलेट देते हैं। मतलब वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।